एवरीवन, मेरा नाम वनिका है और मेरा ही डॉग था जो गोपाल जी एम्बुलेंस में गया था और जो उन्होंने फांसी लगाकर मार दिया। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? उन्होंने कुछ वीडियोस डाली जिसको फैक्ट बताया जा रहा है। अब उस फैक्ट का फैक्ट मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहला फैक्ट, जो वो वर्ड लीश यूज़ कर रही है वो एक चौक्ड चैन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चौक चैन मेरे डॉग को क्यों लगाई गई खाली कार में भी? जब गाड़ी खाली थी तब वो कहाँ से भाग जाता? जाकर सीधा शेल्टर के अंदर करो, गेट के अंदर कार और खोल दो। अगर डॉग निकलता है तो शेल्टर में ही जाएगा, ठीक है। 1 घंटे के रास्ते को 5 घंटे कैसे लग गए? अगर तुम मतलब इंटेंशनली पहले से ही जानते थे कि भाई हमें और डॉग्स भी पिक करने हैं तो उसकी चेन इसलिए छोटी करी। और ये बता रही है कि चेन छोटी इसलिए भी करी गई, चेन नहीं, वो सॉरी इसने बोला है लीश। चेन और लीश में फ़र्क ही नहीं है। इसने बोला है कि लीश जो थी वो इसलिए छोटी की गई थी। इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जिसकी फ़ोटोज़ इसने शेयर करी है, वीडियो शेयर करी है कि डॉग ने कांच तोड़ दिया। तो इस फैक्ट को मैं बिल्कुल इसका फैक्ट बता रही हूँ। तो जो लोग देख सकते हैं ना तो ध्यान से देखना उस चीज़ को। जो कार का शीशा अंदर टूटा हुआ है, अंदर की साइड टूटा हुआ है। अंदर की साइड कैसे टूटा है? वैन की हालत ऐसी तब होती है जब वैन एम्बुलेंस, एनिमल एम्बुलेंस जब एनिमल्स हीटर के एरिया में जाती है और वो लोग बाहर से अटैक करें उसके ऊपर, और शीशा पूरी विंडो का टूटा हुआ है। डॉग अगर मान लो इन एनी केस के डॉग के पास कोई बड़ा सा डंडा था, कोई लोहे की रोड थी जो उसने शीशे को तोड़ दिया, हाँ। और अगर उसने ये बोलती है इसलिए भी कि भाई उसने सर मारा या हाथ से मार दिया, अगर इसकी बेवकूफ़ी अगर इतनी भी चलती है ना, अगर दिमाग चलता है तो ये देखो, अगर तो उसके अंदर वैन के अंदर कहीं भी ब्लड के स्टेन नहीं है। अगर डॉग ने तोड़ा होता तो उसको बहुत भयानक चोट लगती और ब्लड के स्टेन्स होते। कांच टूटा हुआ है, अंदर की तरफ बिखरा हुआ है, वो बाहर से अटैक किया गया है। और कितनी बार अटैक किया गया है तब वो पूरा ग्लास टूटा हुआ है, पूरा ग्लास, कि ऐसा लग रहा है कि डंडे या रोड से उसको बार बार मारा गया। डॉग ने नहीं, उसके बाद भी। नेक्स्ट चीज़ इसने बोली सुपर एक्टिव डॉग। वो डॉग 18 किलो का था, ठीक है। जब जंगल सफारी में जाते हैं ना, बंद वैन में जब हम लोग उसको देख रहे होते हैं तो एक टाइगर जो होता है वो कितना हैवी होता है, ठीक है। टाइगर या लायन वो तक कार का शीशा नहीं तोड़ सकते। कार का शीशा एक इंसान भी हाथों से नहीं तोड़ सकता, चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो। तो ये बेवकूफ़ उनको बनाए जो बेवकूफ़ बन भी गए हैं ईजीली। ये फैक्ट मैंने आपको बताया। देखना, कार का शीशा अंदर की तरफ टूटा गया है, ना कि बाहर। डॉग अंदर था, अगर उसने तोड़ा भी, मान लो कि भाई वो सुपरमैन था तो उसने तोड़ा तो बाहर शीशा गिरता, ना कि अंदर तक, बहुत दूर तक, ठीक है। इस चीज़ पर गौर करना। दूसरा ये बोल रही है कि डॉग को मेरे ड्राइवर ने पानी पिलाया था। 5 मिनट पहले उसने बोला मैडम हमने इसको पानी पिलाया, ठीक है। माना तो पानी पिलाया। शेल्टर पर जब वो पहुंचा तो बॉडी अकड़ी हुई थी। ये शेल्टर वालों ने कंफर्म किया है कि बॉडी अकड़ी हुई थी। 5 मिनट पहले पानी पिलाओ और बॉडी अकड़ जाती है क्या? आप लोगों में भी कॉमन सेंस होनी चाहिए इतनी। अच्छा, 5 घंटे लगा दिए मेरे डॉग को 1 घंटे के रास्ते में। दूसरा डॉग पिक कर लिया, किस खुशी में पिक करा डॉग? 1 घंटे में मेरा छोड़ती और आके सेकंड रूट में ले जाती। क्या मुझसे 1500 रुपये नहीं लेते? एसी क्यों ऑन नहीं था? दूसरा जो डॉग है, मैं फ़ोटोज़ शेयर करती हूँ, इसने तो छोटी सी क्लिपिंग शेयर कर दी, मैं दूसरी फ़ोटोज़ शेयर करती हूँ जिसमें साफ दिख रहा है कि दूसरे डॉग की भी हालत इतनी ख़राब है, गर्मी के कारण वो ये लोग शेल्टर पे पहुंचे थे तो उन्होंने, शेल्टर वालों ने देखा और अंकित को तुरंत कॉल करी कि अंकित ये किस हालत में बच्चे पहुंच रहे हैं। अगर इस कंडीशन में बच्चे आएंगे और हमारे शेल्टर पे आकर इनको कुछ हो जाएगा तो कल को हमारे शेल्टर का नाम खराब होगा। तो इसने बोला, उन्होंने बोला एसी क्यों नहीं ऑन था? गाड़ी तुम्हारी भभक रही है, इतनी हीट कर रही है, एक कुत्ता मरा पड़ा है और एक ऑलमोस्ट फेंट है। तो उन्होंने फटाफट उसको ड्रिप लगाई, उसका टेम्परेचर नॉर्मल करा। तो ये चीज़ आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, मैं कंफर्म कर चुकी हूँ। दूसरी चीज़ उसने बोली कि पैसे के कारण नहीं हमने उठाया। पैसे नहीं लिए, पैसे का स्क्रीनशॉट मैं लगा के दे रही हूँ। पेमेंट नहीं ली इन्होंने उससे। पैसे के कारण तो हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। पहले मना कर दिया, वीडियो देखकर भी मना कर दिया, हाँ, कि आंखों में मैगट्स लगे हुए
जाते मेरे कुत्ते को 1 घंटे में छोड़ते, आते नेक्स्ट रूट में उसको लेते। क्यों? लालच के कारण कि रुद्रांशी तो जा रहा है, दूसरे को भी पिक कर लेते हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि वनिका ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, इतनी अपनी रेपुटेशन की चिंता है ना। तो जब वनिका ने कॉल किया था ना पुलिस स्टेशन के बाहर से कि पुलिस स्टेशन वाले इसको बॉडी को नहीं ले रहे हैं, मेरे पास कोई कन्विंस नहीं थी, रात हो चुकी थी। पुलिस वालों ने क्या करा कि बैठो यहाँ पर, पूरी रात बैठो यहाँ पर, और कंप्लेन करने के लिए पूरी रात लग सकती है, ठीक है। मैं वहाँ पर अकेली थी, अपने घर से 17-18 किलोमीटर दूर, विदाउट एनी कन्विंस। ऑटो वाला डेड बॉडी को वहीं रोड पे फेंक के चला गया था। मैं वो जो CR पार्क का है ना, जो पुलिस स्टेशन, आप वहाँ पे लेके चलो। वहाँ पर उसके साथ अकेली थी, संडे का दिन था, कोई दूर दूर तक ऑटो नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं उसकी बॉडी को लेकर मैंने एक अंकित को कॉल किया कि इसकी बॉडी को रख लो, सुबह इसको पोस्टमार्टम करा दो। पुलिस वालों को बोला कि इसकी बॉडी को रख लो, पोस्टमार्टम करा दो, किसी ने नहीं सुनी। ये अंकित ने क्या बोला, मैं देख रहा हूँ, करा लो खुद, जो कराना है करा लो। तुम्हें इतना होता, तुम क्या चीज़ का वेट कर रहे थे कि ये लेकर जाएगी, सुबह तक बॉडी सड़ जाएगी और ये दफनाएगी ही दफनाएगी। मेरे पास कोई फ्रीज़र नहीं था और ना मेरे पास रखने की चीज़। मैं लाई बॉडी को, बॉडी बहुत हैवी थी, बहुत मुश्किल से मैं लेकर आई, मैंने अपने घर के नीचे रखी बॉडी। मैंने बॉडी को अपने घर के नीचे आकर रखा। बॉडी एक तिरपाल के मोटे से काले से थैले में थी। तो बॉडी जो ऑटो में ही इतनी स्मेल मार रही थी कि जो कि वो बंद थी, वैसे तो दिख कुछ नहीं रहा था। ऑटो वाले को तुरंत पता चल गया कि ये लाश है। उसने वहीं पे उसको उतार के वो भाग गया, कोई आकर उसको ले जाने के लिए रेडी नहीं था। तो मैंने उसको 1000 रुपीज़ दिए 18 किलोमीटर के ऑटो वाले को कि चल अब 10 बज गए हैं, 10 बजे चल। मैं ऑटो ढूंढती रही, मैंने इनको बोला कि मैं घर जा रही हूँ, तुम ये बच्चे को रख लो, तो इसको कल पोस्टमार्टम करवा देना। किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं आया। सुबह तक उसकी लाश में से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि हर किसी को पता चल जाता। मैं उसको कूड़े में नहीं फेंकने दे सकते, कूड़े वाला आता और उसको जाकर कूड़े में फेंक देता था। तो मैं उसको जाकर भरी करवा के आई, मेरे पास कोई फ्रीज़र नहीं था। मैं सुबह पोस्टमार्टम के लिए भी अगर सोचती कि मैं 5:30 बजे भी चले जाऊँ, हॉस्पिटल खुलता है 10 बजे, ठीक है, तब तक मैं बॉडी कहाँ रखती। वो अगर मैं बदबू मारती बॉडी भी रख लेती। और वो ऐसे पोस्टमार्टम नहीं करते, उनको पुलिस कंप्लेन की ज़रूरत होती थी जो लास्ट नाइट नहीं हुई, जिसके लिए मुझे बोला गया कि पूरी रात बैठ यहाँ पर, तब जाके कंप्लेन होगी। मैं अकेली थी, मैं पूरी रात घर से 17 किलोमीटर दूर ट्रेन के लिए वहाँ पर नहीं बैठ सकती थी, अकेले थी। ऑटो, वो ऑटो भी डेड बॉडी को वहाँ पे फेंक के पुलिस स्टेशन के बाहर चला गया। मेरे पास कोई कन्विंस नहीं थी, कन्विंस मिलने में मुझे इतना समय लग गया। तो ये वनिका ने पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो लाश सड़ गई थी। तुम भी इस बात के ही वेट में थे कि लाश कब दफना दी जाए और सारे प्रूफ्स ख़त्म हो जाएं। समझ गई तारुची? तो बेवकूफ़ मुझे मत बनाना। ये वो लोग बेवकूफ़ बनेंगे जो अंधभक्त हैं तुम्हारे, जो एनिमल लवर नहीं है, जो झूठे एनिमल लवर हैं, जिन्होंने इजीली मान लिया तुम्हारे ये जो नॉनसेंस से जो फैक्ट्स थे ना, उनको इजीली मान लिया कि तुमने उसको बच्चे को हेल्प के लिए किया है, पैसे के लिए नहीं किया है, ठीक है। दुख तुम्हें भी है, तुम्हारे ऐसे ड्रामे करने से ना मेरा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा और मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। हाँ, मेरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस पर 60,000 लगे हैं, मेरे पास हर एक बिल है, हर एक प्रूफ है और हमेशा रहता है मुझे, कि मुझे पता है कि जो हम काम करते हैं ना रेस्क्यूज एंड ऑल, तो इसमें कभी भी प्रूफ्स की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास ऑलवेज सारे प्रूफ्स रहते हैं। इसीलिए मैं किसी से डरती नहीं हूँ कि जो भी अब कि मेरे ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा ना तो प्रूफ्स होते हैं मेरे पास हर चीज़। मैं अपने सामने अपने बच्चे के साथ कभी क्रूएल्टी नहीं होने देती। इसके जो वर्कर्स थे वो 7 दिन पहले मेरा बच्चा जो टूटा हुआ था उसके लिए आए थे। मैंने कहा 10 मिनट रुको क्योंकि मैं अपना बच्चा अपने सामने पिक कराती हूँ ऑलवेज़। तो जब मेरे पास एरिया में पास होते, जब बहुत दूर होते हैं ना तो फिर मैं नहीं खुद जा सकती, तो फिर मैं इन पर छोड़ देती हूँ कि भाई प्लीज़ उसको अच्छे से लेके जाना। तो इसने जबड़ा टूटा हुआ था बच्चे का और इसका कैचर और ड्राइवर इतने महामूर्ख, वो उसके मुंह पे मज़ल लगा रहे थे। उसने चिल्ला कर सारी पब्लिक इकट्ठी कर ली थी डॉग ने। और जैसे ही मैं वहाँ उसके पास पहुँची ना, एरिया के पास कुत्ते के रोने की आवाज़ आई, मैं भाग के गई कि ये क्या कर रहा है, तुझे अकल नहीं है, जबड़ा टूटा हुआ तो कहता काट लेगा हमें, है पिल्ला था वो। तो मैंने उसको 6 महीने का बच्चा जो मैक्स में जिसको अभी रेस्क्यू करा है, मैंने उसको उठा के वैन में रखा और मैंने इनको इतना डांटा
कि रास्ते में कहीं भी इसको ना तो चैन लगानी है और ना ही इसके मुंह पे कोई पट्टी बांधना, उठाना और इसको छोड़ाना। मैंने बोल दिया कि टूटा हुआ जबड़ा अगर तुम्हारा होगा तो तुम काट लोगे किसी को, तुम चला लोगे उस जबड़े को। और मैंने तुरंत अंकित को कॉल करा, अंकित को एक बार नहीं 2 बार कॉल करा मैंने कि भाई तुम्हारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने ऐसे ऐसे करा है, जबड़ा टूटे हुए पे मसल लगा रहे थे। वो बच्चा चिल्ला चिल्ला के इतनी उसने पब्लिक इकट्ठा कर ली, वो इतने पेन में था, इन्होंने उसको इतना तकलीफ दी, इनको नहीं सुनाई दे रही थी। तो बोला अच्छा मैं देखता हूँ। फिर मैंने ड्राइवर को 4 बार कॉल करा होगा कि भैया प्लीज़ अब मेरा बच्चा इनके हाथ में है, तो हम लोग रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम रेस्क्यूअर्स वैन में नहीं जाते कि पीछे उसके साथ क्या कर रहे हैं ये तो बाद में बोल सकते हैं। और आगे से तो ये वीडियोस भी नहीं देंगे हमारे को देते ही कौन है, जो इसके जो वर्कर्स होते हैं ना इसको वीडियोस देते हैं सिर्फ, और ये महारानी हमें वीडियोस देती है। ठीक है, जो इसको ठीक लगेगी वही वीडियो देगी। अब तो ये अच्छी अच्छी वीडियोस ही देगी ना, अंदर पूरे रास्ते में क्या हो रहा है हम नहीं देख रहे कि एसी ऑन है या नहीं है। ठीक है, हम नहीं देख रहे कि चौक चैन लगी है या नहीं है, हम नहीं देख रहे कि उसको किस तरह से मारा जा रहा है या क्या किया जा रहा है, कितने घंटे हैं या क्या है। ठीक है, तुमने क्या किया क्या नहीं करा। शीशा कभी नहीं तोड़ सकता। दूसरी बात, अगर तुमने कुत्ते को 5 घंटे तक घुमाना था ना, तो उसकी जो चेन थी, जो चोक्ड चेन थी जिसको तुम लीश बोल रही हो, उसको तुम्हें लंबा करना था। वो उसका हेड नीचे तक जाता, वो रेस्ट करता आराम से। स्लोप पे गाड़ी है, जरा ब्रेक लगेगी वो नीचे उसको फंदा पड़ेगा ही पड़ेगा। और तुमने क्या सोच लिया 5 घंटे तुम खड़ी हुई कहीं जा सकती हो? रेस्ट करेगा, ये स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, जो कि वो कर रहा है वीडियो में। वो नीचे स्लोप पे जाता है, फिर अपनी जान बचाने के लिए उसका गला दबता है, फिर वो ऊपर आता है, फटाफट से चढ़ जाता है। ये देखो वीडियो में साफ दिख रहा है। और ये लोग वीडियोस बना रहे हैं पीछे से, इनको नहीं दिखाई दिया जब बच्चा हार के रेस्ट करेगा, नीचे थक के बैठ जाएगा तो उसको फंदा लगेगा ही लगेगा। जो इसने तो छोटी सी क्लिपिंग डाल दी उसकी जिंदा कुत्ते की, जो मरे हुए की है ना, उसमें साफ दिख रहा है ज़मीन से इतना ऊंचे हेड है उसका जो हैंगिंग है। और दूसरा कुत्ता जो बड़ा मुँह खुला बेहोश, और उसकी सारी सलाइवा वहाँ पर बिखरी हुई है गर्मी के कारण बेहाल। गाड़ी पीछे से बिल्कुल बंद है, ड्राइवर को इतना पता नहीं लगता क्योंकि ड्राइवर के दोनों तरफ से विंडोज़ खुली होती हैं। गाड़ी पीछे से जाल भी नहीं लगे हुए कि भाई पीछे से जाल है तो हवा आती रहे, पीछे से बिल्कुल क्लोज है। और इस तरह की गाड़ी में आप उस कुत्ते की जगह अपने आप को रख के देखो। मैंने आज मेरे साथ कोई नहीं है ना, क्योंकि मैंने अपना बच्चा खोया। ठीक है, जब आपके साथ कुछ होगा तब आपको अकल आएगी। और जो लोग इसका साथ दे रहे हैं ना, हमेशा याद रखना गलत का साथ देने वाले भी गलत होते हैं, और कर्मा रिफ्लेक्ट ज़रूर होता है। तो कर्मा आप पर भी रिफ्लेक्ट होगा, तब आपको समझ आएगी इस चीज़ की। मान लो कि ये बच जाती है, पर इसका साथ देने वालों हमेशा याद रखना कर्मा विल रिफ्लेक्ट। तुम जिसका अगर गलत का साथ दोगे ना तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। और मैं उसी टाइम का वेट कर रही हूँ कि जो लोग चमचे बने हुए हैं ना इसके, तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करती हो, समझ आई? तभी तुमने दूसरा कुत्ता उठाना प्रेफर करा कि रुद्रांश जाने तो मैं जितने जने होते हैं उठा के वहाँ पे दे आती हूँ। कौन सा दूसरा चक्कर, क्योंकि 5 घंटे लग गए, 1 घंटे में मेरा डॉग जाता, वापस आती दूसरे डॉग को लेके जाती, समझी? छोटी चेन लगानी है ना तो शॉर्ट पीरियड में जाती कि डॉग थक के बैठेगा ही बैठेगा। जिसको तुम सुपर एक्टिव कर रही हो ना, वो डॉग बैठेगा ही बैठेगा। थक गया था वो, गर्मी इतनी ज़्यादा हीट के कारण। एसी में बैठने वाले ये चीज़ नहीं जान सकते, समझ गई? बंद गाड़ी में 5 घंटे ट्रैवल करो, तुम्हें पता चलेगा ये चीज़ का कि कितने दर्द में था। और वो भी छोटी सी चौक चेन के साथ, लीश नहीं थी वो, ये याद रखना। अब जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए, इसकी फैक्ट्स को क्लियर कर दिया है मैंने। अब जो लोग देख सकते हैं ना, जिनमें थोड़ी भी कॉमन सेंस है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना। और मुझे ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई इसका हेल्प करो या ना करो, इसका साथ दो या ना दो, ऊपर वाला सब देख रहा है, समझ गए? जिसने जान खोई है ना उसकी बद्दुआ ज़रूर लगेगी, वो खाली नहीं जाएगी उसकी जान। चाहे ये बच जाए, उसकी बद्दुआ, उसकी हाय इसको ज़रूर लगेगी। और जो उसका साथ दे रहे हैं ना वो भी इसमें समान भागीदार हैं। ये चाहती ना तो उसको, ड्राइवर को और अपने कैचर के लिए खिलाफ तुरंत FIR कराती, फिर तुरंत कंप्लेन कराती। ये अभी भी डिफेंड कर रही है उनको और अपने आप को। पहले कह रही थी कुत्ता किडनी वाला है, अब बोल रही है कुत्ता है सुपर एक्टिव है। अरे भाई एक बात पे तो टिके रहो। क्वेश्चन थे कि 5 घंटे क्यों लगे, 1 घंटे का टाइम, तो बोल रही थी शेल्टर वालों से पूछो, शेल्टर वालों से पूछो। बोलने के लिए रेडी ही नहीं थी, हमने दूसरा पिकअप करा था। ठीक है, मैंने इससे ये भी पूछा था तुम क्या दूसरे केसेस उठा रहे थे क्या, तो चिल्ला के बोल रही कि जाके शेल्टर वालों से पूछो ना। ठीक है, मैंने एक फ़ोटो शेयर करी जो कि मुझे कल ही मिली, कि जिसमें दूसरा कुत्ता साफ दिख रहा है, वो भी बेहाल हालत में पड़ा हुआ है। ठीक है, गर्मी के मारे, तो मैंने वो शेयर कर दी। उसके बाद मैडम की स्टोरीज़ चालू हो गई। वो हमने फ़ोटो
फ़ोटो शेयर करी उस जहाँ वो दूसरा डॉग भी दिख रहा है, जो कि मुझे कल ही मिली किसी से, तो इसने ये वीडियो बनाई कि हमने जी नई नई स्टोरीज़ की, हमने वो ऐसे पैसों के लिए नहीं करा, वो डॉग को ये था वो था। तो यही चीज़ जब संडे के दिन तुमसे क्वेश्चन किए जा रहे थे, तुम बहस पूरी कर रही थी, ठीक है, संडे के दिन, मंडे के दिन और ट्यूसडे का पूरा दिन, कहाँ थी तुम्हारी ये बातें? क्यों नहीं तुमने बताया कि दूसरा डॉग भी लिया? और जो तुम अब वीडियो में बोल रही हो, तो मानने के लिए ही रेडी नहीं थी जब तक कि मैं इसको प्रूफ नहीं दिया कि दूसरे डॉग का भी। पहले कह रही थी कि शेल्टर वालों की गलती, ठीक है, बोला बचने के लिए कि डॉक्टर की गलती है, कि डॉक्टर ने किडनी वाला डॉग दे दिया, हमें बताया नहीं, ठीक है। और अब बोल रही है सुपर एक्टिव डॉग था, शीशा ना तोड़ दे। अरे भाई, अपनी एक बात पे तो तुम लोग कायम रहो। बचने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। इसको अपने ड्राइवर और कैचर के लिए उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था, उनके खिलाफ FIR करवानी चाहिए थी, अगर ये इतनी ही कंसर्न थी मेरे डॉग के लिए। मेरा डॉग वापस नहीं आ जाएगा, और अगर इनकी वैन चलती रही ना तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी कभी भी।